हेलो एवरीवन, आज जो है मैं आपको पूरक और संपूरक कोण से रिलेटेड जितने भी बेसिक और हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे मैं आपको उसको जो है समझाने का 100% कोशिश करूंगा। तो चलिए आज वीडियो को देख लेते हैं। सबसे पहले है पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है? बहुत ही सिंपल है। पूरक कोण को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मीन्स जब दो एंगल मिलके आपका कोई भी मान के चलिए x और एक है y, अगर ये x और y को ऐड करने पर 90 हो जाए, अगर x और y को ऐड करने पर 90 हो जाए तो ये दोनों कोण आपस में पूरक कोण कहलाएंगे। नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल समझ, जैसे मान के चलिए 30 और 60, ये दोनों को अगर ऐड करने पर 90 हो रहा है तो 30 और 60 आपस में पूरक कोण कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। देखिए दोनों को ऐड करके 90, तो ये दोनों पूरक कोण है। अगर आपसे पूछे कि 40 और 50 क्या ये दोनों आपस में पूरक कोण है, तो है। क्यों? क्योंकि दोनों को ऐड करने पर 90 आ रहा है, तो ये पूरक कोण है। बहुत सिंपल है। जैसे मान के चलिए कोई है 35 और एक ले लेते हैं हम 55, क्या ये दोनों आपस में पूरक कोण है? क्योंकि दोनों को ऐड करने पर 90 हो रहा है। तो बहुत सिंपल है, जब दो कोणों को ऐड करके और 90 आ जाए, 90 आ जाए, तब हम कहेंगे कि ये दोनों आपस में पूरक कोण है। अब ये समझना था कि पूरक कोण कौन है, पूरक संपूरक कोण जो है कौन है। लेकिन यहाँ पे जो है हम पूरक कोण को समझ गए कि जब दो कोण को ऐड करने पर 90 हो जाए, जब दो कोण को ऐड करने पर 90 हो जाए तो पूरक होगा। लेकिन अगर आपको सिंगल यहाँ पे समझे होंगे आप कि x + y = 90 होना चाहिए, x + y = 90 होना चाहिए कि दो को कोई कोण रहेगा तो उसको जोड़ने पर 90 आना चाहिए, तो वो पूरक होगा। मान के चलिए एक हमें दे दिया जाए क्वेश्चन में कि 30 डिग्री, इस 30 डिग्री का पूरक कोण बताओ, तो बहुत सिंपल निकालना। क्या करेंगे? क्योंकि आपको पता है कि इसका जो पूरक कोण होगा 30 का, क्योंकि पूरक कोण होता है दो मिलके और दोनों का जोड़ होता है 90, मतलब एक है 30 तो दूसरा कैसे निकलेगा? तो 90 में से 30 को घटा दीजिएगा तो आपका पूरक कोण निकल जाएगा। कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री। अब मान के चलिए कोई दे दिया 34, बोलेगा इसका पूरक कोण बताइए, तो बहुत सिंपल, 90 में से क्या कर देंगे? 34 को घटा देंगे। ये कितना हो जाएगा? 6 और 5, ये 56 डिग्री जो है हो जाएगा। 34 का पूरक कोण क्या होगा? 56 डिग्री। 34 का होगा 56 डिग्री। मैं आशा करूंगा कि आपको अगर पूरक कोण निकालना हो किसी एंगल का तो निकल के आ जाएगा। अब देखिए, अगर आपसे पूछे कि 105 का पूरक कोण बताओ, 105 डिग्री का पूरक कोण बताओ, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि पूरक कोण कहता है कि हम दो जने रहते हैं, मतलब एक x रहेगा एक y रहेगा, लेकिन मेरा शर्त है कि दोनों ऐड करके 90 ही होना चाहिए। अब ये पहले ही जो 105 है, ये तो 90 से ज्यादा हो गया, तो ये गलत हो गया, ये क्वेश्चन ही नहीं पॉसिबल है। अब चलिए, आपने पूरक सीखा, अब चलते हैं संपूरक, जिसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। इसको भी देख लीजिए, ये भी बहुत सिंपल है। ये भी क्या कहता है कि हम दो एंगल, मान के चलिए एक x नाम का एंगल है और एक y नाम का एंगल है, अगर इस दोनों को, x को और y को जोड़ने पर 180 होना चाहिए, ना इससे एक कम ना इससे एक ज्यादा। एक्यूरेट जो है 180 ही होना चाहिए, 180 ही होना चाहिए। नहीं समझ में आया? इसका डिफिनीशन यही बन जाता है कि जब दो एंगल मिलके जो है 180 देगा तो वो कहलाएगा संपूरक कोण, और जब दो एंगल मिलके 90 देगा तब वो कहलाएगा पूरक कोण। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन से समझते हैं हम। जैसे मान के चलिए क्वेश्चन हम लेते हैं 60 डिग्री, इसका पूछेगा संपूरक, पूरक नहीं संपूरक। ध्यान रखिएगा, पूरक और संपूरक में कंफ्यूज नहीं होना है। पूरक तो 90, संपूरक तो 180। तो यहाँ पे संपूरक हो या पूरक, दो एंगल इसमें रहता है, ये हमेशा पेयर में ही रहेगा। तो 60 का पूछेगा तो 90 में से नहीं 80 में से घटा लेना इसको, ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा 120 डिग्री। तो ये जो है 60 का संपूरक कोण है। एक और लेके देख लीजिए, जैसे क्वेश्चन दे दिया 102 डिग्री, 102 डिग्री का संपूरक, संपूरक क्या होगा? ठीक है, तो बहुत सिंपल है, कितना में से घटाना है? 180 में से जो है 102 को घटा दीजिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 78 डिग्री। ये इसका आंसर है। आपको समझ में आ रहा है ना कि पूरक पूछे या संपूरक? पूरक पूछेगा तो 90 में से घटाना है, संपूरक पूछेगा तो 180 में से घटाना है। क्वेश्चन का लेवल हम हाई कर रहे हैं, तब तक बेसिक क्वेश्चन को समझिए आप। अगला मान के चलिए कि हमें दे दिया जाए 1 डिग्री, 1 डिग्री का जो है 1 डिग्री का संपूरक बताना है।
समपूरक, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि वो जो पूछेगा तो 180 से कम करके ही पूछेगा, क्योंकि समपूरक पूछ रहे हैं। 1 डिग्री का समपूरक क्या होगा, होता है 2 एंगल मिला के, तो 180 में से इसको घटा दीजिए तो वो जाएगा 179। तो 1 डिग्री का जो समपूरक होगा 179, 179 होगा। ठीक है, तो मैं आशा करूंगा कि आपको जो है समपूरक निकालना आ जाएगा। जब एक एंगल दे दे तो दूसरा एंगल बहुत ही सिंपल है, क्या करना है, पूरक पूछेगा तो 90 में से घटा देना है, समपूरक पूछेगा तो 180 में से घटा देना है। अब चलिए कुछ क्वेश्चन को जो है हम देखते हैं। आपको क्वेश्चन जो है यहाँ पे शो होगा, आपको देखना है इसमें। अब देखिए पहला क्वेश्चन जैसे है 62 का पूरक कोण क्या होगा, 62 डिग्री का जो है पूरक कोण क्या होगा। पहला क्वेश्चन आया है आपका 62 का, तो 62 का जो पूरक कोण होगा वो क्या होगा, बहुत सिंपल, 90 में से क्या करना है, 62 को घटा देना है 62 को, पूरक पूछा है तो 90 में से ही घटाना पड़ेगा, घट के कितना आएगा 8 और 2 28 डिग्री। ये एकदम सही आंसर है, ऑप्शन में जहां पे है वो आपको ऑप्शन लिखना है। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा 1 नंबर, 1 नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है 55 का पूरक कोण क्या होगा, 55 का पूरक कोण, 55 का भी बहुत सिंपल है, क्या करना है, पूरक पूछा है तो 90 माइनस के 55, 90 माइनस के 55 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 में से 5 गया 5 और 8 में से 5 गया 3, 35। ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 3 में है, ये करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, अगला है 35 का पूरक कोण क्या होगा, पूरक पूछ रहा है तो 90 में से ही घटाना है 35, तो क्या हो जाएगा, 90 में से 35 घटाइएगा तो 55 आएगा, 55 डिग्री। ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 1 है इसका करेक्ट आंसर। अगला देखिए 4 नंबर, 4 नंबर में कह रहा है 65 का पूरक कोण, 65 का पूरक कोण, तो क्या करेंगे 90 माइनस 65, घट के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर देखिए कितना है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। अगला देख लीजिए 5 नंबर, 5 नंबर में क्या है 54 का समपूरक। अब जो है हम समपूरक, कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम, एक्साइटेड नहीं हो जाना, इजी क्वेश्चन है। तो पूरक और समपूरक पे हमेशा ध्यान रखना है कि पूरक पूछ रहा है तो 90 में से घटा के लाएंगे, समपूरक पूछ रहा है तो 180 में से लाएंगे। तो यहाँ पे 54, इसका क्या निकालना है, समपूरक। यहाँ तक ठीक था, पूरक था, यहाँ से समपूरक शुरू हो रहा है, तो क्या करेंगे अब 180 माइनस का 54, ध्यान रखना है आपको। अब क्या हो जाएगा, 10 में से जो है 4 जाएगा तो 6, 7 में से 5 जाएगा तो 2 और ये 1 का 1, 126 डिग्री। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर इसका होगा 126, तो 3 नंबर जो 3 नंबर इसका ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए, अगला है 6 नंबर में क्वेश्चन कि 68 डिग्री का समपूरक क्या होगा, तो 180 माइनस 68, इसको घटा देना है तो 10 में से 8 गया तो 2 और 7 में से 6 गया तो 1 और 1 का 1, 112 डिग्री। ये कौन सा ऑप्शन है 112 डिग्री, वो 3 नंबर ऑप्शन है, ये 3 नंबर ऑप्शन। तो आपको जो है इसी तरीका से इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको बनाना है। अब चलिए हम जो है इसमें जितने सारे क्वेश्चन आएंगे हम सब बताने का कोशिश करेंगे। अब देखिए आगे नंबर 7 नंबर में है कि 135 का जो है समपूरक क्या होगा, तो बहुत सिंपल है, 180 में से 135 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा 10 में से 5 गया तो 5 और 7 में से 3 गया तो 4, 45 डिग्री। 1 में से 1 जाएगा तो 0, इसको लिखने का कोई जरूरत नहीं है। अगला देखिए, अगला 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर में है 105 का जो है आपको पूरक बताना है। 105 का क्या बताना है, पूरक। तो 105 का पूरक क्या होगा, बहुत सिंपल, 180 में से क्या कर देंगे, 105 को घटा देंगे, आ जाएगा आंसर। तो 180 में से जो 105 को घटाइएगा तो हो जाएगा 75 डिग्री, ये इसका समपूरक होगा। 105 का समपूरक 75 डिग्री होगा। अगला 9 नंबर देखिए, 9 नंबर में क्या कह रहा है, 9 नंबर में कह रहा है कि 80 डिग्री का पूरक बताना है। 80 डिग्री का पूरक क्या होगा, 180 माइनस के 80 घटा देना है। अगर जो पूरक पूछ रहा है तो 80 में से इसको ही घटा देना है, तो आंसर कितना हो जाएगा 100 डिग्री। ठीक है।
अगला क्वेश्चन को आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 110 इसका जो है समपूरक पूछ रहा है। तो इसका समपूरक क्या होगा 110 का, घटा देंगे इसमें से 110 को, आ जाएगा आंसर 70 डिग्री। हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर में क्या कर रहा है, और क्वेश्चन का टाइप थोड़ा चेंज हो रहा है। क्वेश्चन का टाइप अब चेंज हो रहा है, थोड़ा सा क्लीन करते हैं। थोड़ा आप लोग जो है 15 सेकंड वेट कीजिए। अब आगे का चलिए हम लोग क्वेश्चन देख। आगे का जो क्वेश्चन है वो जितना सारा क्वेश्चन है वो अलग टाइप से है। इसको जो है हमको बना के सॉल्व करके आंसर लाना पड़ेगा। इससे पहले जितना भी क्वेश्चन बना रहे हैं उसका आंसर जो है आप बिना बनाए हुए भी ला सकते हैं सब्सट्रैक्ट करके। लेकिन अब जो क्वेश्चन आ रहा है उसको आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व करना पड़ेगा, तब ऑप्शन को आपको जो है टिक लगाना है। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। कह रहा है कि एक कोण की माप अपने पूरक के समान है। एक कोण की माप अपने पूरक के समान है तो उसकी माप क्या होगी। कह रहे हैं कोई एंगल है, मान के चलिए x। अब इसका जो पूरक है इसी के बराबर है, मींस इसका पूरक निकलेगा, मान के चलिए x आएगा, क्योंकि दोनों बराबर ही आ रहा है। मतलब कह रहा है कि अगर आपको पता है कि 30 तो 30 का पूरक क्या होगा, तो कह रहा है कि 30 का पूरक 30 ही होना चाहिए। कह रहा है एक कोण अपने पूरक कोण के समान है। जैसे यहाँ पे 30 का पूरक क्या निकलेगा, तो 90 - 30, तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 60। तो कह रहा है ये जो आ रहा है यहाँ पे 60, ये इसके बराबर होना चाहिए। नहीं समझ में आया। जैसे यहाँ पे 50 है, 50 का पूरक कोण क्या होगा, 50 का पूरक कोण बहुत सिंपल है। 50 का पूरक होगा 90 में से 50 घटा करके जो आ रहा है 40। तो कह रहा है ये जो 40 आ रहा है ये 50 ही आना चाहिए, 50 ही आना चाहिए। तो कौन ऐसा एंगल होगा जिसका पूरक जो है अपने कोण के ही बराबर होगा। तो बहुत सिंपल है। अब देखिए, अब बनाने आ रहा है तो ठीक ऐसे भी सोच सकते हैं कि एक ऐसा एंगल है 45। अगर एक 45 का पूरक कोण क्या होता है 45 ही होगा। आप निकाल के देख सकते हैं कि 90 में से अगर आप 45 घटा दीजिएगा कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। 90 में से जो है 45 घटा दीजिएगा तो 45 आ जाएगा। अगर एक कोण आप 45 लेते तो इसका पूरक कोण भी 45 होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 45। जहाँ पे होगा वहाँ पे आपको टिक लगाना है। लेकिन ये आएगा कैसे, अगर हमारा दिमाग काम नहीं करेगा तो कैसे लाएंगे इसको कि एक कोण जो अपने पूरक कोण के समान है। तब देखिए बनाएंगे कैसे, बनाना होगा तो कैसे मान लेंगे कि वह कोण x है। इसका पूरक कोण क्या हो जाएगा, इसका पूरक कोण बहुत सिंपल 90 - x। 90 - x होगा कि नहीं। एक कोण जो है अपने पूरक कोण के बराबर है, एक कोण जो है अपने पूरक कोण के बराबर है, तो ये दोनों जो है एंगल बराबर होना चाहिए। अब इस दोनों को, तो इसका अगला जो एंगल होगा वो 90 में से घटा के ही लाएंगे। अब देखिए, अब 90 में से इसको घटा देंगे तो जो आएगा इसके बराबर हम करते हैं कि चलो ये बराबर होगा। तब बनाते हैं x बराबर इस यहाँ पे बराबर 90 - x। अब इस x को यहाँ पे लाएंगे, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा बराबर के 90। अब देखिए x कितना हो जाएगा 2x बराबर के 90। इससे जब इसको काटिएगा तो 45। तो x बराबर क्या हो गया 45 डिग्री। तो कह रहा तो वो कोण कौन सा है जिसका पूरक भी उसी के उतना आएगा जितना वो खुद है, जितना ये था। तो x का मान कितना है 45। तो 45 डिग्री इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन में जहां पे होगा आपको वहीं पे जो है इसको टिक लगाना है। ठीक है, थोड़ा जो है आपको जो है क्वेश्चन स्लो नहीं बताऊंगा, हम थोड़ा सा फास्ट बताऊंगा क्योंकि क्वेश्चन की संख्या है ज्यादा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रोक करके जो है आप देख सकते हैं। आगे चलिए, आगे नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कोण की माप अपने समपूरक के समान है, उसकी माप क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, उसमें पूरक कह रहा था, इसमें समपूरक कह रहा था। अब ऑटोमेटिक सोच सकते हैं कि समपूरक खुद के बराबर होगा। अगर हम कोई भी लेते हैं 30 और समपूरक होना चाहिए तो 30 ही लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों बराबर होगा। तो क्या इस दोनों को ऐड करने पर 180 होगा, नहीं। अगर हम 50 लेते हैं तो इसका समपूरक क्या होगा, समपूरक होगा समपूरक लेंगे तो क्या आएगा इसका 130। तो क्या ये दोनों बराबर है। तो कहता अगर आप लीजिएगा जो पूरक, जो कोण लीजिएगा उसका समपूरक निकालिएगा तो दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। तो भाई बराबर होगा तो दूसरा कंडीशन ये है कि दोनों को जोड़ने पर 180 भी तो होना चाहिए। मीन्स मान के चलिए है पूरा समपूरक कोण x, इसका समपूरक निकाले तो y आया। तो ये दोनों जो है
बराबर भी होना चाहिए, दोनों को जोड़ करके 180 भी होना चाहिए, दोनों रूल को फॉलो करना चाहिए। ऐसा कौन सा एंगल है जिसका समपूरक उसके बराबर होगा? तो हम डायरेक्ट सोच सकते हैं 90, इसका समपूरक निकालिएगा तो निकल सकता है कैसे, 180 में से इस 90 को घटा दीजिए तो कितना आएगा 90, तो जो था वो भी 90, जो निकल के आया वो भी 90। तो ऑप्शन नंबर जहां पे 90 होगा वही लगेगा टिक, हो गया अगर सोच पा रहे तो। लेकिन निकालेंगे कैसे अगर हम सोच नहीं पा रहे कि कैसे आएगा, तो उसके लिए बहुत सिंपल तरीका है, देख लीजिए कैसे। क्या कर लेंगे हम, एक कोण वो मान लेंगे कि पहला पूरक कोण जो है क्वेश्चन का, मानेंगे वह कोण को जो है मान लेते हैं कि वह कोण है P, वह कोण है P, तो वह कोण है P, तो इसका समपूरक क्या हो जाएगा, इसका जो समपूरक होगा 90 माइनस के P, 90 में से इस P को घटा देंगे तो दूसरा वाला आ जाएगा। अब कहा क्या है कि ये वाला और इसमें से इसको जो घटाने पर आएगा दोनों बराबर है, तो दोनों को बराबर कर दीजिए, 90 माइनस के 90 में समपूरक है तो 180 होगा, तो 180 माइनस के P, अब P रहेगा ही, P आएगा इस साइड तो प्लस का P हो जाएगा बराबर का 180। अब P और P कितना हो जाएगा 2P, अब यहाँ पे 180, अब इसको काटिएगा तो कितना आएगा 2 9 जा 80 या 0, तो P का वैल्यू कितना होगा 90। तो कह रहा तो वो एंगल कौन सा है जिसका आप समपूरक भी निकालिएगा तो 90 ही आएगा, तो वो एंगल है 90। 90 का आप समपूरक निकाल के देख सकते हैं 90 ही आएगा। कैसे, वो देखिए, जैसे 180 में से इस 90 को घटाएंगे तो क्या आएगा 90 ही आएगा। तो 90 का समपूरक कौन होता है 90, तो ऑप्शन में जहां रहेगा 90 वो 90 लगाना। आप डायरेक्ट सोच पा रहे हैं तो ठीक, लेकिन कैलकुलेशन करके इतना आपको करना पड़ेगा। आगे नंबर क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखिए आप। आगे नंबर, किसी कोण के पूरक कोण तथा समपूरक कोण का अनुपात 2:5 है तो वह कोण होगा। कह रहा है कोई कोण है, एंगल मान लीजिए कि कोई कोण है, मान के चलते हैं x, तो क्या कह रहा है कि इसका पूरक निकालिए, इसका हम पूरक, कोई कोण कहता है वह कोण बताइए जिसका आप पूरक निकालिएगा और समपूरक निकालिएगा और दोनों का अनुपात कीजिएगा तो 2:5 आ जाएगा, 2:5। इसका पहले हम निकाल लेते हैं पूरक। क्या निकाल लेते हैं, पूरक। पूरक निकालना बहुत सिंपल है। अगर यहाँ पे रहता 30 तो इसका पूरक क्या होता है 90 माइनस 30, तो यहाँ पे करेंगे 90 माइनस x, ये हो गया इसका पूरक। इसी का निकाल लेंगे समपूरक। तो समपूरक क्या होगा 180 माइनस x का, उसी कोण का पूरक भी निकालिए, समपूरक भी निकालिए और दोनों को अनुपात कर दीजिए कि 90 माइनस x, अनुपात का मतलब होता है बट्टा, 180 माइनस x, अनुपात का मतलब होता है बट्टा, कीजिएगा तो कहता है 2:5 बनेगा, 2:5 बनेगा। इस अनुपात को अगर आप हटाइएगा तो लिखाएगा ये 2/5 अनुपात, जैसे यहाँ पे लिखा है x अनुपात y, तो आप इसे लिख सकते हैं x/y। वही किए हम यहाँ पे कि 2:5 लिखा हुआ था, हमने इसको जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। अब क्रॉस, ये क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं यहाँ पे, 90 को 5 से कीजिएगा तो 450 हो जाएगा, ठीक। माइनस का जो है यहाँ पे 5 को x से कीजिएगा तो 5x बराबर 2 को 180 से तो हो जाएगा 360, माइनस 2 को x से तो हो जाएगा 2x। अब देखिए वेरिएबल वाला एक तरफ कर लेंगे, ABCD वाला जो अक्षर होगा उसको एक तरफ कर लेंगे, तो माइनस 5x और ये आएगा इस साइड तो माइनस में था प्लस में, बराबर क्या हो जाएगा 360, और ये उस साइड जाएगा लेफ्ट से राइट जाएगा तो प्लस में है तो यहाँ पे आके हो जाएगा माइनस, ठीक। अब 2 में से 5x जाएगा तो माइनस का 3x, और यहाँ पे जब आप 360 में से 450 घटाएगा तो माइनस का 90 आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि हम उल्टा घटाएंगे तो माइनस हटाएंगे, यहाँ पे भी उल्टा घटाए हैं तो माइनस हटाए हैं, माइनस से माइनस कैंसिल। अब देखिए 3 से कटेगा यहाँ पे 30 बार में, इसको कैसे काटे हम, 3 से 3 3 जा 9 ना 0, तो यहाँ पे 30 बार, x का वैल्यू कितना आया 30 डिग्री। तो कह रहा तो वो एंगल बताइए कि जिसका आप पूरक निकालिएगा और समपूरक निकालिएगा तो अनुपात 2:5 जो है 5 देगा, 2:5 आएगा, तो वो एंगल 30 है। आपको जांचना है तो जांच सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे x के जगह पे क्या रख, आंसर हो गया आपका यही 30, ऑप्शन में जहाँ पे होगा वहीं पे लगाना। हम जांच के दिखाते हैं कि मेरा आंसर सही है कि नहीं। यहाँ पे x की जगह पे 30 रखना है, x की जगह पे 30 रखना है। अब देखिए 90 में से 30 जाएगा तो 6, 80 में से 30 जाएगा तो 150, काटिएगा तो 30 से काटिए, 30 दूनी 60 और 30 पंचे 150, तो यहाँ पे आ गया कि नहीं 2:5, तो मतलब मेरा आंसर एकदम करेक्ट है, ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं।
आगे का क्वेश्चन जो है आप देखिए, आपको दिख रहा होगा। आगे नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यदि एक कोण अपने पूरक कोण की माप से 20 अधिक है, एक कोण जो है अपने पूरक से, अब मान लेते हैं कि वो कोण जो है P है, इसका पूरक क्या होगा, पहले पूरक निकाल लीजिए, क्योंकि कह रहा है पूरक से जो है अधिक है, तो पूरक क्या हो जाएगा 90 या माइनस का P। कह रहा है कोई कोण अपने ही पूरक से, इसका पूरक क्या होगा 90 में से इसको घटा के निकालेंगे, इस पूरक से जो है ये अधिक है, कितना अधिक है 24 अधिक है, हाँ 20 अधिक है, कितना अधिक है 20 अधिक है। कह रहा है यदि एक कोण अपने पूरक से की माप से 20 अधिक है, तो यहाँ पे बनाने का क्या है, बैलेंस करके इस टाइप के सवाल को आप बना सकते हैं, बैलेंस बराबर का सिंबल लगा के आप कर सकते हैं। अब बनाइए, अब बन गया, रास्ता बन गया, अब आंसर आ जाएगा। क्या कह रहा है, ये एंगल है कोई, कह रहा है ये अपने पूरक से, इसका अपना पूरक क्या होगा 90 माइनस P, इससे ये 20 अधिक है और हमने यहाँ पे बराबर लगाया है, तो अभी लगाना संभव, जैसे यहाँ पे लिखा है 5 और यहाँ पे लिखा है 6, तो क्या बीच में बराबर देना उचित है, नहीं गलती है। या तो आप इसमें +1 कर दीजिए तब बराबर ठीक है, या नहीं तो आप यहाँ से -1 कर दीजिए तब ये बराबर रहेगा। उसी तरह से ये इससे 20 अधिक है तो इसमें 20 जोड़ देंगे, तो अब ये भी हो गया बराबर, अब हुआ बराबर। या नहीं तो आपको यहाँ पे 20 हटाने का मन है तो यहाँ पे 20 आपको घटाना पड़ेगा, बराबर 90 माइनस का P प्लस के 20। अब देखिए यहाँ पे P और ये वाला P आएगा इस साइड, तो माइनस में है तो प्लस में। अब 90 या 20 को जोड़िएगा तो 110 आएगा, 1P और 1P हो जाएगा 2P बराबर के 110। अब काटिएगा तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, तो P का वैल्यू कितना आ जाएगा 55 डिग्री। तो यही आपका वो आंसर है। तो कह रहा तो वो कौन सा एंगल है जिसका पूरक निकालेंगे उससे ये ज्यादा हो जाएगा 20, तो ये 55 है, आप इसका निकाल सकते हैं। देखिए 55 का पूरक क्या होगा, घटा दीजिए, आएगा 35। तो क्या 35 जो है 55 से 20 ज्यादा नहीं है 5 में से 5 गया 0, 5 में से 3 गया तो 2, हाँ 20 ज्यादा। आंसर प्रूव हो गया कि इसका पूरक निकालेगा तो 35 आ रहा है, 35 से ये 20 ज्यादा है, तो मतलब जहां पे 55 आपको दिखाई दे रहा है वहां पे टिक लगाइए। आगे का क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि एक कोण अपने संपूरक से 32 कम हो, यदि एक कोण अपने संपूरक से 32 कम है। अब इस बार क्या है, कोणे कम हो गया है। सवाल देखिए संपूरक है तो 180 माथा में लाना है, तो मान लेते वो कोण y है, ठीक है, इसका संपूरक क्या होगा, संपूरक बहुत सिंपल है, 180 और माइनस का y घटा दीजिए इसमें, तो ये जो है y का संपूरक है। अब क्या कह रहा है, ये जो संपूरक निकला है ना, इससे ये पहले वाला जो है 32 कम है, तो बराबर लगाइए, बराबर करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, माइनस का y। अब देखिए इससे ये वाला 32 कम है, 32 कम है, ये कम है मतलब ये ज्यादा है, तो इसमें से 32 घटा दीजिए। अगर 32 यहाँ नहीं कुछ लिखना चाहते तो यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, आप वो भी कर सकते हैं। y बराबर के 180 माइनस के y माइनस के 32, y आएगा इस साइड, तो y प्लस के y 180 में से 32 घटाएगा कितना आएगा, घटा के देख लीजिए, यहाँ पे 0 में से 2 गया तो 8, 7 में से 3 गया तो 4, 1। अब ये y 2y हो गया बराबर के 148, इसको काटिएगा तो हो जाएगा 2 7 जा 40, 2 4 जा 8, y का मान जो आया है 74 डिग्री, यही आपका आंसर है। अब ये क्या रहा था, इसका जो संपूरक आएगा उससे ये 32 कम है, तो है कम, जांच सकते हैं आप। इसका संपूरक क्या होगा, 74 घटा दीजिए तो आ जाएगा 106 और 106 से 74 32 कम है, घटा करके देख लीजिए, 6 में से 4 जाएगा तो 2 और 10 में से जो है 7 जाएगा तो 3, 32 कम है। तो मैं आशा करूंगा कि आपके सवाल जो हम बना रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट आप जरूर कीजिएगा, और आपको किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहिए आप वो भी हमें कमेंट कीजिए। गर्मी लग रहा है, पसीना चल रहा है, फिर भी मैं जो हूँ आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे चलिए, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, यदि एक कोण अपने पूरक से 24 अधिक हो, यदि एक कोण, सेम सवाल है जो इससे पहले बनाए हैं, ये वाला सवाल कह रहा है 24 अधिक है, तो मान लेते हैं कि ये कोण जो है P है, इसका पूरक क्या हो जाएगा,
पूरक हो जाएगा 90 माइनस का P होगा। अब क्या कह रहा है कि ये जो है ये इससे जो है ये सवाल में 24 अधिक है, वह यदि एक कोण, सवाल को देखने दीजिए, क्या कहा है कि यदि एक कोण अपने पूरक से 24 अधिक है, इससे जो है ना ये 24 अधिक है तो इसमें जो है ये अधिक है तो इसमें 24 जोड़ देते हैं। अब सवाल बनाइए P, ये P आएगा इस साइड तो प्लस में P, और ये 90 और 2 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 144 होगा कि नहीं। अब P हो जाएगा 2P और ये 140, 2 से इसको काटिएगा तो 2 5 जा 10, 2 7 जा 40, तो P का मान जो आया है 75, ये आंसर है आपका। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है। अगला सवाल में क्या कह रहा है कि यदि कह रहा है कि दो परस्पर पूरक कोण का अंतर 12 है तो कोण की माप क्या होगा। दो परस्पर पूरक कोण का अंतर, पूरक कोण और दो परस्पर पूरक कोण का अंतर जो है 12 डाला हुआ है। मतलब मान लीजिए कि एक पूरक कोण, एक कोण है P, ठीक है, इसका पूरक क्या होगा, पूरक हो जाएगा 90 माइनस P होगा कि नहीं, 90 माइनस P, हाँ होगा। अब क्या कर रहा है, दोनों का अंतर जो हम 12 आपको देते हैं तो अंतर करिए, दोनों को जो है हमने अंतर कर दिया तो कितना कह रहा है कि हम 12 है इसका अंतर, तो कह रहे वो कोण क्या होगा, तो हम P माने कि वो कोण P है और उसका समपूरक 90 माइनस P है, तो दोनों का अंतर जो है 12 है, तो वो कोण क्या है, तो निकल जाएगा P का वैल्यू निकलेगा वही हो जाएगा माइनस, अंदर जाएगा माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, बराबर के 12। अब देखिए यहाँ पे 1P हो जाएगा 2P बराबर 12 और ये 90 जाएगा उस साइड में तो प्लस में 90। अब यहाँ पे 2P, ये दोनों को जोड़िएगा तो 102 होगा, काटिएगा तो हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, तो P का मान कितना होगा 51। तो यहाँ पे जो है 51 डिग्री आंसर है। तो कहता वो कोण 51 होगा। अगर इसका पूरक निकालेगा तो पूरक क्या आएगा, इसका 39 आएगा। क्या आएगा 39, इसका पूरक निकालेगा और दोनों का अंतर करके देख लीजिए 12 हो जाएगा। 51 में 39 जाएगा तो 12 ही आएगा, मतलब मेरा आंसर जो है एकदम करेक्ट है। तो अगला सवाल जो अगले पार्ट में आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो जय हिंद।